हेलो बच्चों, तो आज जो है लेक्चर नंबर 3 है। तो आप देख सकते हैं कोशिका कुछ इस तरह स्क्रीन जैसे दिखाई देता है। तो हमने देखा था पिछले क्लास में जो है कोशिका जो है सबसे पहली कोशिका रॉबर्ट हुक ने खोजी थी, जो मधुमक्खी की छत्ते के समान थी। तो आगे चलते हैं हम इसमें। तो एंटन वन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में, और उन्होंने 5 प्रकार की जीवित कोशिका की खोज की थी, जो आगे हम बताएंगे अभी चल के। तो आरबीसी का दूसरा नाम जो है एरिथ्रोसाइट अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। इसको भी आप जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंथ्रोपोलॉजी के जनक जो है लीवेनहॉक कहा जाता है। और आप इन लीवेनहॉक को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर ये है लीवेनहॉक, एंटन वन लीवेनहॉक, उनकी तस्वीरें हैं। और जो है उन्होंने जो 5 प्रकार की कोशिका खोज की थी, तो ये है। तो 5 प्रकार की कोशिका की खोज की थी एंटन वन लीवेनहॉक ने। तो सबसे पहली कोशिका है जीवाणु कोशिका, दूसरा है स्पर्म की कोशिका शुक्राणु कोशिका, और तीसरा है आरबीसी की कोशिका रेड ब्लड सेल, और तीसरा है जो है ईस्ट की कोशिका, और चौथा जो है प्रोटोजोआ की कोशिका। तो इन्होंने एंटन वन लीवेनहॉक वैज्ञानिक ने ये 5 प्रकार की कोशिकाओं की खोज की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट की दृष्टि से, और इसे जो है बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोटिस्टा जगत के अंदर पाए जाने वाले परजीवी होते हैं, इसे प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा जगत में पाए जाने वाला परजीवी होता है। ईस्ट तो आप जानते ही होंगे, ये कवक होता है जिसको जो है ब्रेकर ईस्ट भी कहा जाता है। इसमें इसको बेकरी उद्योग में जो है यूज किया जाता है। आरबीसी तो आप बिल्कुल ही जानते होंगे, जो ब्लड में पाया जाता है उसे आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स। और स्पर्म तो आप जानते ही होंगे, जो एक प्रकार से संतति यानी मनुष्य को पीढ़ी को निरंतर बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। जीवाणु को तो आप जानते हैं, कई प्रकार के लाभदायक और हानिकारक कई प्रकार के जीवाणु जो है पाए जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं सेल। अब सेल में एक महत्वपूर्ण भाग होता है कि एक किस चीज़ से मिलकर बना होता है और कौन कौन से चीज़ मिलकर सेल कहलाता है। तो सबसे पहले भाग होता है जो कोशिका के चारों तरफ पाया जाता है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। उसके अंदर में जो है केंद्रक पाया जाता है, और उसके अंदर में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जो एक द्रव्य के रूप में होता है। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर में सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। और जीव द्रव्य या जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य तीनों को एक साथ जीव द्रव्य कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो मैंने बोला है शब्द, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।